वहाँ से आप ग्रुप सी में छलांग लगा के जा सकते हैं। बस आपको छलांग लगाना आना चाहिए। आप कितना हाई छलांग लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ, इस बात को लेकर बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपके सामने बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। हे गाइज, अगर आपका एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपको मैं आज एक तरीका बताता हूं कि आप बिना एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए हुए, बिना ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिए हुए आप डायरेक्ट गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीसी, टाइपिंग क्लर्क ये सब पोस्ट पा सकते हैं। मेरी वीडियो पूरा देखिए क्या तरीका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ है, टेंशन नॉट, एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका का पालन कीजिए। आपका 100% आप जो पोस्ट चाहते हैं ग्रुप सी में, एनटीपीसी में, वो आपको मिल जाएगा। वो तरीका क्या है, देखिए एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ, आप ग्रुप डी का पोस्ट निकालिए, ठीक है। ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं हुआ ना, आप ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे होंगे तो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालिए। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालने के बाद से आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास काबिलियत है तो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और 1 से 2 साल में आपको गार्ड बनना है ना, आप गार्ड बन जाइएगा। आपको स्टेशन मास्टर बनना है ना, स्टेशन मास्टर बन जाइएगा। टीसी बनना है, टीसी बन जाइएगा। ईसीआरसी बनना है, ईसीआरसी बन जाइएगा। टाइपिंग क्लर्क बनना है, टाइपिंग क्लर्क बन जाइएगा। आप अपने मन चाहे पोस्ट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे पाएंगे, कैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। ग्रुप डी में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है वो कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है। देखिए ग्रुप डी में मुख्यतः 2 प्रकार के डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है। एक होता है सीनियरिटी बेस पर और एक होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम बेस पर। सीनियरिटी बेस पर उनका होता है जैसे जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं या उनको एग्ज़ाम नहीं देना रहता है, वो सीनियरिटी की इंतजार करते हैं। और सीनियरिटी लिस्ट जब बनता है कि अगर आप पहले ज्वाइनिंग किए हैं तो आप सीनियर हो गए, अब उसी में छोटा मोटा जो प्रमोशन होगा आप सीनियरिटी बेस पर आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ सीनियरिटी बेस पर बात नहीं करने वाले हैं, उसको छोड़ देते हैं। हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आपको जो भी पोस्ट लेना है उसके लिए। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम 2 तरह से होता है, एक होता है एलडीसी और दूसरा होता है जीडीसी। फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहले मैं एलडीसी की बात कर लेता हूँ। एलडीसी में क्या होता है कि एलडीसी में लिमिटेड मतलब लोग रहते हैं, ठीक है। एलडीसी में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो 3 साल सर्विस पूरा कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप ज्वाइनिंग किए, ज्वाइनिंग करने के बाद 3 साल सर्विस किए हैं तो आप एलडीसी का फॉर्म भर सकते हैं। ये सिर्फ जनरल और ओबीसी पे लागू होता है। एससी एसटी है तो आप ज्वाइनिंग के तुरंत बाद एलडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एलडीसी के अगर सिलेबस की बात करूँ तो एलडीसी में वही सिलेबस है जो अभी एनटीपीसी ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी का सिलेबस है। सिलेबस सेम रहता है, प्लस आपका एज सेम रहता है, बाकी सब सेम रहता है। थोड़ा सा इसमें कंपटीशन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वही लोग फॉर्म भरते हैं जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होते हैं और उस जोन्स में, उस रेलवे जोन में वो कार्यरत रहते हैं, ठीक है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसका बात करेंगे जीडीसी। जीडीसी में अगर आप आज ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं ना और कल जीडीसी का अगर वैकेंसी आ गया आप कल ही भर सकते हैं। उसमें कोई 3 साल का योग्यता नहीं होना चाहिए। एलडीसी में 3 साल का योग्यता है कि अगर आप 3 साल सर्विस करेंगे तभी आप फॉर्म डालेंगे, लेकिन जीडीसी में ऐसा नहीं है। जीडीसी में अगर आप आज ज्वाइनिंग किए तो कल ही फॉर्म भर सकते हैं। और जीडीसी का सिलेबस वही रहता है जो एनटीपीसी अभी ले रहा है और सिलेबस वही रहता है। बाकी एज ज़्यादा मिल जाता है, एज आपको 40 से 42 साल तक जनरल और ओबीसी का 42 साल तक रहता है, उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए जीडीसी में 2 टाइप का परीक्षा होता है, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक। तो टेक्निकल में आपको पता है टेक्निकल में क्या रहता है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, एसएससी, जेई, ये सब टेक्निकल पोस्ट आते हैं। नॉन टेक में एएसएम, गुड्स गार्ड, टीसीसीसी, ईसीआरसी, टाइपिंग क्लर्क, जो भी है अभी जो ग्रुप सी का जो पोस्ट आप देख रहे हैं वो सब नॉन टेक में आता है। तो इन सब पोस्ट पर आप ग्रुप डी में जॉब लेने के बाद से 1 से 2 साल में अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आसानी से डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके इन सब पोस्ट पर आप आ सकते हैं। तो यह आप अपने आप को प्रूव कीजिए और अपने आप को दिखाइए कि हाँ, अगर आपके अंदर गार्ड बनने का ख्वाब है, स्टेशन मास्टर बनने का ख्वाब है, अगर आप चाहते हैं कि मैं टीसी बनूँ तो आपके सामने बेहतर मौका है। बोलते हैं ना कि संभावनाएं हाथ फैलाकर आपके सामने खड़ी है, बस आपको जाके उसे गले लगाना है, ठीक है।
तो संभावना की कमी नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस आप अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को प्रूव कीजिए। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को लेकर के मैं और डिटेल्स बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको मोटिवेट करने के लिए, आप अगर निराश होंगे कि एनटीपीसी में मेरा नहीं हुआ या मैं अच्छा से तैयारी नहीं किया था, आप अगर डिप्रेशन में होंगे, मतलब नेगेटिव सोच रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसको लेकर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर आपको जो भी पोस्ट लेना है ग्रुप सी में, आपको अब एक ही रास्ता है। देखिए, अब तो फिर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम आएगा नहीं, जो हो गया, फेल हुए पास हुए जो भी हुआ आपके साथ, तो आपके सामने एक, मतलब बोलते हैं ना कि एक नहीं तो दूसरा आपके सामने ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ग्रुप डी। ग्रुप डी में आइए और मुश्किल से 2 से 3 साल आपको लग जाएगा, आपका तैयारी अच्छा रहेगा, जीडीसी में आप एग्ज़ाम दे करके आप। तो इस तरह से आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, अपने आप को टेंशन में नहीं लेना है, एकदम पूरा फुल एनर्जेटिक रहिए, पूरा एनर्जी के साथ रहिए और अपने आप को प्रूव कर दीजिए, दिखा दीजिए कि हाँ, हम किसी से कम नहीं है। रास्ते, हर एक चीज़ का 2 रास्ता होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक रास्ता बंद हो जाए ना तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। भगवान कहीं ना कहीं आपको सेकंड रास्ता दिखा रहा है, वो है ग्रुप डी। आपको ग्रुप डी में अपना पहचान बनाना है, ग्रुप डी में अपना पहचान दिखाना है। आप ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर चले जाइए। जीडीसी को लेकर के मैं और बहुत सारी बातें बताऊंगा, एलडीसी और जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। पहले आप ग्रुप डी पे फोकस कीजिए। ये बात सोचिए कि मेरा एनटीपीसी में नहीं हुआ तो ग्रुप डी में भी नहीं होगा। ग्रुप डी में आप जी जान लगा करके मेहनत कर लीजिए और जी जान लगा करके आप जॉब ले लीजिए। उसके बाद से आप 2 साल 3 साल में गार्ड बन जाएंगे। और इस पर ग्रुप डी में जो प्रमोशन होता है वो ग्रुप डी में ही होता है, और ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए 10 साल 8 साल लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सीनियरिटी बेस पर आपको नहीं भी कुछ करेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो जनरली आपको मतलब अच्छा पोस्ट पाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आपके पास टैलेंट है और आपके पास नॉलेज है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके कुछ ही समय में आप गार्ड, स्टेशन मास्टर, बहुत अच्छा पोस्ट पा सकते हैं। और पता है, हर एक जोन में लगभग हर साल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, कोटा जीडीसी का, एलडीसी का आता है, ठीक।